हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूं पुष्पांजलि चालिया और मेरा चैनल है लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं एजुकेशंस में एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस डाल रही हूँ, रिवीजन वर्कशीट्स और क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। तो आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज क्लास 3 की ही एक लेसन जो कि हमने पढ़ा था, इसी का क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले क्या आप लोगों ने कभी मिट्टी के घड़े, पॉट्स कहा जाता है, मिट्टी के घड़े यूज़ किए हैं या देखा है? किस किस ने देखा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों में से किस किस ने मिट्टी के घड़े को देखा है? क्या आपके घर में किसी भी काम में ये घड़े आते हैं? 2-3 काम का मेंशन कीजिए आप लोग, तो मुझे पता चलेगा। और एक सुंदर सा घड़ा लेकर उसको आप ऐसे कलर से और डिज़ाइन से सजा सकते हैं। पसंद डिज़ाइन हो उससे सजा सकते हैं, सजाइए और उसके बाद उसका भी मुझे करके बताइए कि आपने मिट्टी का और कौन कौन सा सामान, यूटेंसिल्स क्या क्या आप लोगों ने देखी है। एक तो आपने अगर ट्रेन की सफ़र की होगी तो ट्रेन में हमें क्या मिट्टी के कप्स में चाय मिलती है। जो कुम्हार है वो मिट्टी के घड़े, मिट्टी के सामान बनाते हैं। मिट्टी के कप्स में चाय मिलती है और ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है। हम लोग डिस्पोजेबल अगर प्लास्टिक के प्लेट्स में या कप्स में पिए चाय तो क्या होता है कि प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होने के वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही पॉल्यूशन करता है। और मिट्टी के घड़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के कप्स को यूज़ करके अगर आप फेंक भी देते हैं तो वो फिर मिट्टी के साथ ही मिल जाएगी। तो ये यूज़ करना ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। कुम्हार जो है वो अपने चाक में इसका वो बनाते हैं। आपने देखा होगा कुम्हार को चाक में बनाते हुए मिट्टी के घड़ों को। तो ये मेकिंग पॉट्स जो है वो घड़े, इसमें भी हम लोग घड़े के बारे में ही पढ़ेंगे। था जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इस चैप्टर का पूरा लिंक दे दिया जाएगा, जिस लिंक को आप दबा के पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। आई डिड द क्रो नीड ए पॉट, हमने लेसन में पढ़ा था कि उस क्रो को एक पॉट चाहिए था। व्हाई? क्यों? क्योंकि क्रो को अपना मुंह धोना होता है, यानी कि चोंच, बीक जिसे कहते हैं इंग्लिश में, धोना होता है, तो पानी चाहिए होता है, तो पानी फिल करके रखने के लिए। आंसर, crow needed a pot to fill water. The crow wanted to wash his beak with the water. पानी भरने के लिए ही एक पॉट चाहिए था, अपना बीक धोने के लिए वो पानी इकट्ठा करना चाहता था। Who all helped the crow to make the pot? अब किस किस ने सहायता की थी पॉट बनाने में? किस किस के पास गया था? To make the pot, potter. पॉटर ने सहायता, फिर क्ले पिट, ट्रॉवल, ब्लैकस्मिथ हेल्प द क्रो। क्ले पिट से वो मिट्टी लेकर आया था, ट्रॉवल की सहायता से, ट्रॉवल जो है वो औजार जिससे कि मिट्टी खोदी गई थी, और ब्लैकस्मिथ ने उसे बनाया था अपने चाक में, है ना। पूरा लेसन आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखिए, आंसर यही है। What things did the potter need? Potter needed clay from the clay pit. पॉटर को सबसे पहला चीज क्या चाहिए था? मिट्टी। जो क्ले पिट बना होता है, गड्ढा बना होता है, वहां से मिट्टी चाहिए थी। Are there utensils made of clay in your house? Which are these? आजकल तो हम लोगों के घर में नहीं है, लेकिन बाजार में जाइए गुड़ खरीदने तो आपको मिट्टी का बर्तन में गुड़ बना हुआ भी मिलेगा। दही हमें मिलती है मार्केट में मिट्टी के बर्तन में। पहले हम लोग सुराही यूज करते थे पानी रखने के लिए। If something gives you clay, will you be able to make some utensils from it? अगर समटाइम्स आपको क्ले मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है, उससे क्या आप बर्तन बना सकेंगे? इसमें आंसर नो लिखा है, बट मेरे ख्याल से हम बना लेंगे। अच्छे से क्ले को पानी के साथ गूंथ कर फिर हम अपने हाथ से, अगर चाक ना भी हो तो भी हम अपने हाथ से दिया तो बना ही सकते हैं। फिर बड़ी बड़ी कटोरियाँ, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। आप कभी बना के देखिए। What happen if you store water in these pots overnight? The pots would get melted. हाँ, जो हम बनाएंगे पॉट अगर, तो उसमें अगर हम पानी रख देते हैं तो वो गल जाएगी। Why?
वो मेल्ट हो जाएगी यानी गल जाएगी। बिकॉज पॉटर क्या करता है कि उसे आग में जला के एकदम सख्त बना देता है, जो अगर हम वो वैसा ना करें, सिर्फ धूप में सुखा ले, तो उससे उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। मिट्टी जो है जलने के बाद बिल्कुल सख्त तैयार हो जाती है। We often keep water in a clay pot at home or in the school. Why do these pots not get spoiled by the water? तो हम क्ले पॉट यूज़ करते हैं कभी घर में या फिर कभी स्कूल में। मैंने जैसे कि पहले बताया कि जब हम पहले ट्रेन की सफ़र करते थे तो अपने साथ सुराही लेके जाते थे, क्योंकि सुराही जो है वो मिट्टी की बनी होती है और उसमें पानी बहुत ठंडा रहता है ना, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता है। क्यों? या फिर पानी से वो खराब नहीं होता है। क्यों? बिकॉज दीज पॉट्स आर बेक्ड इन अ किल्न। हाँ, उसे बहुत भट्टी में, किल्न यानी कि भट्टी में जलाया जाता है। यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन ए किल्न? यस, हमने देखा है। हमारे यहाँ पे जो असम में मैं जहाँ रहती हूँ, जोरहाट में, वहाँ आसपास ईटा का भट्टी है और वहाँ हमने देखा है ईंटे को भट्टी के अंदर कैसे जलाते हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग अभी यूट्यूब में भी आप सर्च करने से आपको दिखेगा ऐसा वीडियो। If we had pots made only of clay and all them had broken or got spilt, what would we have done? अगर हमारे पास कोई सिर्फ जो पॉट है क्ले की ही हो और वो टूट जाती है तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग एक नया पॉट फिर से मार्केट से लेकर आएंगे। वी वुड हैव टू मेक अनदर पॉट अगेन, अदरवाइज, और हम लोग को फिर से एक पॉट बनानी होगी। Question number 10. Long, long ago, when people did not have any pots, what did those people do? बहुत समय पहले जब कोई पॉट ही नहीं थी तब लोग क्या करते थे? Answer. When people did not have any pots, they would have used leaves of the plants to keep or store the food and water. जब कोई पॉट नहीं हुआ करता था तब लीव्स ऑफ द प्लांट में ही स्टोर करते थे फूड और वाटर। लीव्स में जैसे बैम्बू होता है, बैम्बू का बीच का पोर्शन हॉलो होता है, खाली होता है, तो उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी बुद्धि से कहीं पर भी कर सकते हैं। Why would people have made pots? अब people pots क्यों बनाते हैं? Answer. They find it difficult to store water and food in the leaves, so they made pots. जब धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, पत्तों में रखने से तो पानी कुछ भी स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कुछ बर्तन बनना चाहिए जो जिसमें कि हम लोग सामान को स्टोर कर सके। तो मैंने अपने नानी को देखा था, वे नमक को भी घड़े में, मिट्टी के घड़े में रखती थी। हाँ, हम बिल्कुल छोटे थे तो हम जब नानी के घर जाते थे तो उनके यहाँ पे नमक जो है मिट्टी के घड़े में रहता था, क्योंकि नमक से पहले तो आयोडाइज नमक नहीं था, तो नमक से एक पानी निकलती थी, बहुत जल्दी वो ऑक्सीडाइज हो जाता था और पानी निकलती थी, तो घड़ा जो है वो उस पानी को सोख लेता था, शायद इसीलिए रखते थे। Now, imagine one day all the pots disappear from the world. What will happen in your house? अगर किसी दिन सारे pots disappear हो जाते हैं, गायब हो जाते, तो क्या होगा? Answer. It would not be possible to cook the food. We have to keep cooked food either on leaves or in our hands. पहले तो हमें कुकिंग करने में पॉट अगर सब गायब हो जाए तो हम लोग कुक कैसे करेंगे? पकाएंगे किस पर? मीन्स बर्तन तो सारे पॉट्स ही होते हैं, तो और फिर स्टोर, अगर किसी में पका भी लिया तो स्टोर कैसे करेंगे? तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी हमें अगर पॉट्स नहीं रहेंगे। तो आजकल स्टील के बर्तन में बनाते हैं जो जिसका शेप भी पॉट के जैसा ही होता है, जिसमें चावल बनती है, कढ़ाई जो है ना सभी का। पहले हमारे आसाम में कढ़ाई भी मिट्टी की बनती थी, मिट्टी की मिलती थी, आजकल लोहे की मिलती है, एल्युमिनियम की मिलती है। लेकिन जब मेरे मम्मी पापा छोटे थे तब कहते हैं कि, या मेरी नानी अपनी जब कहानियाँ सुनाती थी तो मिट्टी के ही होते थे कढ़ाई वगैरह सब, तवा मिट्टी की होती थी।
तो आप लोगों को और कौन कौन सी बातें पता है, बड़ों के साथ डिस्कस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ मेकिंग पॉट्स चैप्टर का वर्कशीट यहीं तक का है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहे। जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा, तब घंटी की आवाज़ आएगी और आपको तब से ही मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगा जब मैं अपना वीडियो डालती हूँ।